दिल्ली में आश्रम संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। करीब 15 छात्राओं ने संचालक पर ये आरोप लगाया है। बसंत कुंज इलाके में आश्रम चला रहा आरोपी चिन्मयानंद पुलिस कर रही है आरोपी चिन्मयानंद की तलाश। आश्रम ने चिन्मयानंद को संस्थान से बाहर निकाल दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को आरोपी चिन्मयानंद की लास्ट लोकेशन मिल गई है, यानी कि वो आखिरी बार कहां पर था, कहां मौजूद था, ये जानकारी पुलिस के पास है। अब पुलिस वहीं जाकर दबिश देगी ताकि चिन्मयानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बहुत ही शर्मनाक ये खबर है। दिल्ली में आश्रम संचालक जो आश्रम चला रहा था, चिन्मयानंद पर छेड़छाड़ का आरोप है। आश्रम छेड़छाड़ केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी की लग्जरी कार को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी ने कार पर लगा रखी थी फर्जी नेम प्लेट। आप देखिए, फर्जी नीले रंग की नेम प्लेट, 39 नंबर लिखा हुआ है और पहले 39 फिर आगे 1 UN इसमें लिखा हुआ है और ये फर्जी नेम प्लेट लगाई हुई थी। जतिन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जतिन हमारे संवाददाता। जतिन, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि चिन्मयानंद जो आश्रम चला रहा था उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं। वो गाड़ी सामने आती है जिसपे VIP फर्जी नंबर प्लेट है, लेकिन अब कहाँ गया, लास्ट लोकेशन कौन सी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल, देखिए, चिन्मयानंद को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस की गई थी और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम इस समय आगरा में मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले शुरू हुआ था। एक एक करके तकरीबन 15 ऐसी विक्टिम है जो कि बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर चिन्मयानंद के खिलाफ छेड़खानी के तमाम जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे। चिन्मयानंद दरअसल एक आश्रम है बसंत कुंज इलाके थाने के अंदर ही, उस आश्रम के एक हिस्से में इंस्टीट्यूट चलाता था, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और उसी मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ने आने वाली बच्चियों ने ही ये एलिगेशन लगाया कि चिन्मयानंद ने उनके साथ छेड़खानी की है। हालांकि जब पुलिस के पास इस पूरे मामले में शिकायत पहुंची तो पुलिस ने उन सभी 15 लड़कियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होते हैं वो दिलवाए गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की गई उस आश्रम में, उस इंस्टीट्यूट में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर एक नीले रंग की नंबर प्लेट लगी गाड़ी जो है वो बरामद की गई। लाल रंग की है, वॉल्वो की गाड़ी है। इसके अंदर UN का नंबर लिखा हुआ था। जब उसकी जांच UN से करवाई गई तो पता लगा कि ये नंबर फर्जी है। UN ने इस तरीके का नंबर दिल्ली में किसी को इशू नहीं किया था और तभी से ही पुलिस ने इस लाल रंग की जो गाड़ी जो कि UN नंबर प्लेट की थी इसको भी रजिस्टर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ रहा है कि जो चिन्मयानंद था वो अपनी एक तरीके से थाक जमाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए UN नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था जिससे लड़कियों को वो आसानी से झांसा दे सके और उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली मैनेजमेंट की जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले और UN और विदेश में नौकरी का झांसा जो है वो भी संभवतः दिया जाता था। लेकिन चिन्मयानंद इस पूरे मामले में अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसने जमानत की याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ा क्योंकि तमाम साक्ष्य दिल्ली पुलिस के पास है तो उसने जमानत की याचिका भी खारिज करवा ली, वापस ले ली। दिल्ली में आश्रम संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। करीब 15 छात्राओं ने संचालक पर ये आरोप लगाया है। बसंत कुंज इलाके में आश्रम चला रहा आरोपी चिन्मयानंद पुलिस कर रही है आरोपी चिन्मयानंद की तलाश। आश्रम ने चिन्मयानंद को संस्थान से बाहर निकाल दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को आरोपी चिन्मयानंद की लास्ट लोकेशन मिल गई है, यानी कि वो आखिरी बार कहां पर था, कहां मौजूद था, ये जानकारी पुलिस के पास है। अब पुलिस वहीं जाकर दबिश देगी ताकि चिन्मयानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बहुत ही शर्मनाक ये खबर है। दिल्ली में आश्रम संचालक जो आश्रम चला रहा था, चिन्मयानंद पर छेड़छाड़ का आरोप है। आश्रम छेड़छाड़ केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी की लग्जरी कार को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी ने कार पर लगा रखी थी फर्जी नेम प्लेट। आप देखिए, फर्जी नीले रंग की नेम प्लेट, 39 नंबर लिखा हुआ है और पहले 39 फिर आगे 1 UN इसमें लिखा हुआ है और ये फर्जी नेम प्लेट लगाई हुई थी। जतिन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जतिन हमारे संवाददाता। जतिन, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि चिन्मयानंद जो आश्रम चला रहा था उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं। वो गाड़ी सामने आती है जिसपे VIP फर्जी नंबर प्लेट है, लेकिन अब कहाँ गया, लास्ट लोकेशन कौन सी पुलिस के हाथ लगी है?
बिल्कुल देखिए, चिन्मयानंद को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस की गई थी और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम इस समय आगरा में मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले शुरू हुआ था। एक एक करके तकरीबन 15 ऐसी विक्टिम है जो कि वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर चिन्मयानंद के खिलाफ छेड़खानी के तमाम जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे। चिन्मयानंद दरअसल एक आश्रम है वसंत कुंज इलाके थाने के अंदर ही, उस आश्रम के एक हिस्से में इंस्टीट्यूट चलाता था, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और उसी मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ने आने वाली बच्चियों ने ही ये एलिगेशन लगाया कि चिन्मयानंद ने उनके साथ छेड़खानी की है। हालांकि जब पुलिस के पास इस पूरे मामले में शिकायत पहुंची तो पुलिस ने उन सभी 15 लड़कियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होते हैं वो दिलवाए गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की गई उस आश्रम में, उस इंस्टीट्यूट में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर एक नीले रंग की नंबर प्लेट लगी गाड़ी जो है वो बरामद की गई। लाल रंग की है, वॉल्वो की गाड़ी है। इसके अंदर यूएन का नंबर लिखा हुआ था। जब उसकी जांच यूएन से करवाई गई तो पता लगा कि ये नंबर फर्जी है। यूएन ने इस तरीके का नंबर दिल्ली में किसी को इशू नहीं किया था और तभी से ही पुलिस ने इस लाल रंग की जो गाड़ी जो कि यूएन नंबर प्लेट की थी इसको भी रजिस्टर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ रहा है कि जो चिन्मयानंद था वो अपनी एक तरीके से थाक जमाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए यूएन नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था, जिससे लड़कियों को वो आसानी से झांसा दे सके और उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली मैनेजमेंट की जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले और यूएन और विदेश में नौकरी का झांसा जो है वो भी संभवतः दिया जाता था। लेकिन चिन्मयानंद इस पूरे मामले में अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसने जमानत की याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ा क्योंकि तमाम साक्ष्य दिल्ली पुलिस के पास है तो उसने जमानत की याचिका भी खारिज करवा ली, वापस ले ली। दिल्ली में आश्रम संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। करीब 15 छात्राओं ने संचालक पर ये आरोप लगाया है। बसंत कुंज इलाके में आश्रम चला रहा आरोपी चिन्मयानंद, पुलिस कर रही है आरोपी चिन्मयानंद की तलाश। आश्रम ने चिन्मयानंद को संस्थान से बाहर निकाल दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को आरोपी चिन्मयानंद की लास्ट लोकेशन मिल गई है, यानी कि वो आखिरी बार कहां पर था, कहां मौजूद था, ये जानकारी पुलिस के पास है। अब पुलिस वहीं जाकर दबिश देगी ताकि चिन्मयानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बहुत ही शर्मनाक ये खबर है। दिल्ली में आश्रम संचालक जो आश्रम चला रहा था, चिन्मयानंद पर छेड़छाड़ का आरोप है। आश्रम छेड़छाड़ केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी की लग्जरी कार को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी ने कार पर लगा रखी थी फर्जी नेम प्लेट। आप देखिए, फर्जी नीले रंग की नेम प्लेट, 39 नंबर लिखा हुआ है और पहले 39 फिर आगे 1 यूएन इसमें लिखा हुआ है और ये फर्जी नेम प्लेट लगाई हुई थी। जतिन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जतिन हमारे संवाददाता। जतिन, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि चिन्मयानंद जो आश्रम चला रहा था उस पर छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं। वो गाड़ी सामने आती है जिसपे वीआईपी फर्जी नंबर प्लेट है, लेकिन अब कहाँ गया, लास्ट लोकेशन कौन सी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल देखिए, चिन्मयानंद को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस की गई थी और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम इस समय आगरा में मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले शुरू हुआ था। एक एक करके तकरीबन 15 ऐसी विक्टिम है जो कि वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर चिन्मयानंद के खिलाफ छेड़खानी के तमाम जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे। चिन्मयानंद दरअसल एक आश्रम है वसंत कुंज इलाके थाने के अंदर ही, उस आश्रम के एक हिस्से में इंस्टीट्यूट चलाता था, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और उसी मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ने आने वाली बच्चियों ने ही ये एलिगेशन लगाया कि चिन्मयानंद ने उनके साथ छेड़खानी की है। हालांकि जब पुलिस के पास इस पूरे मामले में शिकायत पहुंची तो पुलिस ने उन सभी 15 लड़कियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होते हैं वो दिलवाए गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की गई उस आश्रम में, उस इंस्टीट्यूट में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर एक नीले रंग की नंबर प्लेट लगी गाड़ी जो है वो बरामद की गई। लाल रंग की है, वॉल्वो की गाड़ी है। इसके अंदर यूएन का नंबर लिखा हुआ था। जब उसकी जांच यूएन से करवाई गई तो पता लगा कि ये नंबर फर्जी है। यूएन ने इस तरीके का नंबर दिल्ली में किसी को इशू नहीं किया था और तभी से ही पुलिस ने इस लाल रंग की जो गाड़ी जो कि यूएन नंबर प्लेट की थी इसको भी रजिस्टर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ रहा है कि जो चिन्मयानंद था वो अपनी एक तरीके से थाक जमाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने
लगाने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए यूएन नंबर की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था, जिससे लड़कियों को वो आसानी से झांसा दे सके और उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली मैनेजमेंट की जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले और यूएन और विदेश में नौकरी का झांसा जो है वो भी संभवतः दिया जाता था। लेकिन चिन्मयानंद इस पूरे मामले में अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसने जमानत की याचिका भी कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ा, क्योंकि तमाम साक्ष्य दिल्ली पुलिस के पास है, तो उसने जमानत की याचिका भी खारिज करवा ली, वापस ले ली।